सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 115th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले मेरे प्रियो, उसका शीर्षक है परमेश्वर के समय की सामर्थ्य। जी हाँ, द पावर ऑफ गॉड्स टाइमिंग। यशायाह 60 उसके 22वें वचन में लिखा है, छोटा सा 1000 हो जाएगा और तुच्छ एक बलवंत जाति हो जाएगी। मैं यहोवा हूँ, उसके समय में मैं उसे शीघ्र कर दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या कभी आपने प्रार्थना की है और ये सोचा है कि हे परमेश्वर पिता, इतनी देरी क्यों? आपने विश्वास किया, आपने प्रतीक्षा की, आपने परिश्रम भी किया, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी। सुनिए, परमेश्वर क्या कहते हैं, देरी इनकार नहीं होती है और परमेश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती है। मैं कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बाइबल से ही मैं इस्तेमाल करूंगा, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को और गहराई से समझ सकें। याद रखिए मेरे प्रियो, छोटा आरंभ महान परिणाम देता है। जी हाँ, बाइबल क्या कह रही है यशायाह के उस वचन में कि छोटा सा 1000 हो जाएगा। परमेश्वर की रीति जो है ना मेरे प्रियो, वो बहुत अलग है। वो बड़े कामों की शुरुआत बड़ी शुरुआत से नहीं करते, बल्कि छोटी और अनदेखी चीज़ों से ही करते हैं। जकरिया 4:10 में लिखा है, कौन है जिसने छोटे दिन को तुच्छ जाना। हम देखते हैं दाऊद को, वो एक चरवाहा था। उसने कभी भी अपने स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि वो किसी दिन इज़राइल का राजकुमार या राजा बनेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और वो राजा बने। यूसुफ को हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो क्या थे? वो अपने भाइयों में सबसे छोटे और तुच्छ गिने जाने वाले, बेच दिए गए। वहाँ पर उनको सज़ा हो गई, वो कैद में पड़े रहे एक कैदी की तरह, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से निकाला और मिस्र के एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया। फिर हम देखते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को, चरनी में जन्मा, छोटे से बढ़ाई का एक बालक। क्या थी उसकी सृष्टि? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें संसार का उद्धारकर्ता बनाया। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि जो आज छोटा है वही कल परमेश्वर के हाथों में इतिहास बन सकता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के समय को हमें या छोटी शुरुआत को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम समझेंगे, वो है परमेश्वर का समय सिद्ध है। जी हाँ, वचन क्या कहता है? मैं यहोवा हूँ, उसके समय में मैं उसे शीघ्र कर दूंगा। ध्यान दीजिए, शीघ्रता होगी लेकिन उसके समय में होगी। ऐसा ही सबोपदेशक 3:11 में भी लिखा है, उसने हर एक वस्तु को उसके समय में सुंदर बनाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करते हैं। वो अपने सही समय पर हर चीज़ को, हर वस्तु को सुंदर और पूरा करते हैं। प्रतीक्षा का समय सिर्फ और सिर्फ तैयारी का और विश्वास से भरे रहने का समय होता है। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है, परमेश्वर की जो शीघ्रता है वो तुच्छ नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या होता है, हम सालों से तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इतने तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ों को इतनी अच्छे से हमने प्रिपेयर करा है और अभी तक हमारे जीवन में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो त्वरित रूप से हर काम को, यानी एक ही दिन में वो अगर चाहें तो बदलाव को ला सकते हैं। उत्पत्ति 41:39 से लेकर 41 तक लिखा है कि अगर हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके लिए शॉर्ट कंसाइज उसको कर देता हूँ कि वहाँ पे क्या है, यूसुफ जो है मिस्रियों के हाथों बेच दिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जेल की सज़ा भी हो जाती है किसी कारण से। लेकिन फिर वो स्वप्नों का जो उत्तर बताते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद में ऐसा होता है कि राजा उसको बुलाते हैं और फिर जब इंटरप्रिटेशन सही हो जाता है तब उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है और वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो एक दिन था। आप याद रखें, कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट हमें समझना है वो है कि भले ही वो उस वक्त कैद में थे, लेकिन वो एक दिन आया जब राजा को उसका स्मरण आया। वो एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके मन में काम किया, उसे बुलावा भेजा गया
और बुलाने के बाद में उसने ही स्वप्न बताया और उसने ही राजा को सारे स्वप्नों के अर्थ भी बताए और राजा का मन पिघला और राजा ने उसे मंत्री नियुक्त किया। कहने का मतलब है परमेश्वर के लिए वो एक दिन ही काफ़ी है। हमें बस विश्वास से उस एक दिन की बाट जोहनी है। परमेश्वर चुटकियों में आपके लिए वो काम कर सकते हैं। दूसरा वचन हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2:41 में क्या लिखा है, एक दिन में 3000 लोग विश्वास में आए। पतरस जब प्रचार करने खड़े हुए, पतरस ने कभी नहीं सोचा था कि वो कलीसिया का मूल ठहरेंगे ना। परमेश्वर ने उनका ऐसा अभिषेक किया कि उन्होंने उनके वचन के द्वारा एक दिन में 3000 लोगों को प्रभु के पास में ले आए। तो कहने का मतलब वो एक दिन परमेश्वर का काफ़ी होता है, वो तुच्छ नहीं होता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर धीरे धीरे आपको तैयार करते हैं, उसे वे अचानक भी स्थापित कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और परमेश्वर की बाट जोहते रहिए। उस एक दिन में परमेश्वर आपके लिए सब बातों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है प्रतीक्षा में भरोसा करना। जी हाँ, मुझे पता है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि प्रतीक्षा करना ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को परखती हैं। और इस प्रतीक्षा के समय में हमारा विश्वास कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमें धीरज से परमेश्वर के उस दिन की बाट जोते रहना चाहिए, उस पर विश्वास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हबक्कुक 2:3 हमें सिखाता है, दर्शन की बात ठहरे हुए समय के लिए है, यदि देर भी हो तो उसकी बाट जो हो, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। इसलिए हमें हबक्कुक की बात माननी है और हमें भले ही देर से हमारा वो जो दर्शन है वो पूरा होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। शर्त इतनी सी है कि हमें परमेश्वर पर अपने भरोसे को कायम रखना है, उसे टूटने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, वह परमेश्वर की कार्यशाला है। वहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर परमेश्वर काम कर रहे हैं। किस तरह काम कर रहे हैं? आपको दिए गए दर्शन या आपकी जो भी मन की इच्छा है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर सही लोगों को तैयार कर रहे हैं, सही जगह को तैयार कर रहे हैं, सही समय की तैयारी वो कर रहे हैं, उसमें वो आपको भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो पद, जो दर्शन आपने देखा है, आपकी योग्यता उसे पूरा करने के लिए होना चाहिए। जब परमेश्वर ने आपको वो स्वप्न या दर्शन दिया, तब बेशक आप योग्य नहीं थे, लेकिन इस प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर आपको उसके योग्य बना रहा है, आपको उसके लिए तैयार कर रहा है, वो आपका अभिषेक कर रहा है। वो क्वालिटीज़, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एक जॉब को पाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर हमें क्वालिफाई कर रहे होते हैं। और जब हम क्वालिफाई हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उस पद पर, उस दर्शन को पूरा करने के लिए नियुक्त करते हैं। इसलिए विश्वास परमेश्वर पर रखना है, प्रतीक्षा के समय को तुच्छ नहीं जानना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आशीष परमेश्वर हमें देते हैं उसको वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। जी हाँ, उसका बहुगुणा करते हैं। क्या कह रहे हैं वचन में? फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ कि छोटा सा 1000 हो जाएगा। यूहन्ना 6:9-13 में भी यही लिखा है। हम उन कहानियों को पढ़ते हैं कि एक बालक के पास में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, लेकिन जब उन्हें परमेश्वर के पास लाया गया तो वो अनगिनत होती गई, वो बहुगुणित होते 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 सबों का पेट भर दिया और 12 टोकरियां लोगों ने भरकर उठाई। ये 12 टोकरियां क्या थी मेरे प्रियो? ये 12 टोकरियां 12 गोत्र, 12 इजराइल के गोत्रों को ही वो डिपिक्ट करती है कि कभी भी संसार के 12 गोत्र जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ठहराए गए हैं, वे कभी भूखे नहीं मरेंगे। वह शर्त यही है, परमेश्वर के पास लाना है। तो जो भी आशीषें परमेश्वर आपको देता है, जो थोड़ी सी भी आशीषें परमेश्वर आपको दे रहा है, चाहे वो टैलेंट के रूप में हो, चाहे वो भौतिक आशीषें ही क्यों ना हो, उसे परमेश्वर के पास ज़रूर लाएं। परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। जो थोड़ा है आपका, वो परमेश्वर के लिए बहुत है। इसलिए जो भी थोड़ा परमेश्वर आपको देता है, उसको विश्वास से परमेश्वर के पास समर्पित करिए। आप देखिए उसे परमेश्वर किस तरह से बढ़ाते हैं। परमेश्वर को आपकी महानता बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे प्रियो, उन्हें केवल और केवल आपका विश्वास और आपकी आज्ञाकारिता ही चाहिए।
अंतिम संदेश स्वरूप मैं आपको यही कहूँगा कि आपका वर्तमान छोटा हो सकता है, आपकी प्रगति आपको धीमी लग सकती है, आपकी प्रार्थनाएं आपको अनसुनी लग सकती है, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और जब उनका समय आएगा ये धीमी गति तेज गति में बदल जाएगी, ये बीज एक दिन वृक्ष बन जाएगा और आपकी प्रार्थना आपकी गवाही बन जाएगी। इसलिए भरोसा रखिए परमेश्वर की प्रक्रिया पर, भरोसा रखिए परमेश्वर के समय पर, भरोसा रखिए उस परमेश्वर पर जो ये कहते हैं कि मैं अपने समय में उसे शीघ्र पूरा कर दूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड से मैं केवल आपको यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, देरी आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा की शुरुआत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम एक और बार फिर आज आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। हर दुख मुसीबतों से, मौत और खतरों, एक्सीडेंटों, लड़ाई झगड़ों, बैर भाव, मारकाट से, प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं, प्रकोपों और जहरीले जानवरों से सुरक्षा दी है। और आज का यह सुंदर दिन अपने नाम के निमित्त दिखाया है प्रभु कि हम इसमें होकर के चलें और जयवंत जीवन जिएं। पिता, हम जो भी स्वप्न और दर्शन और जो मन की इच्छाएं जिन्हें आपने हमारे अंदर दिया है पिता, उसके पूरे होने की जब हम बाट जोहते हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं आज जितने भी लोग प्रभु इस अवस्था में हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी किसी मनसा की पूरी होने की पिता, जो बाट जो रहे हैं किसी दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए पिता, आप उन्हें हिम्मत और ढाढ़स दें, आप उन्हें तैयार करें प्रभु। जिन्हें ये लग रहा है परमेश्वर पिता कि उनकी प्रार्थनाएं सुनने में देरी हो रही है परमेश्वर पिता, जिन्हें ये लग रहा है प्रभु जी कि आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं प्रभु जी, होने दीजिए आज उनके हृदय में ये बात प्रभु जी समाहित हो जाए कि आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं खुदावंद। उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है प्रभु और स्वर्ग से उत्तर निश्चय उन्हें आने वाले दिनों में मिलने वाला है पिता परमेश्वर। आप अपने समय से सब कुछ उनके लिए पूरा कर देंगे। जो कुछ भी उन्होंने चाहा है, जो कुछ भी उन्होंने मांगा है प्रभु, आप हाँ और आमीन में उसे पूरा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप किसी को पिता परमेश्वर हालेलुया ओ वचन देकर, दर्शन देकर कभी भी पलटते नहीं है राजा। आप उसे पूरा करने वाले परमेश्वर है खुदावंद। आप प्रभु जी कभी भी किसी भी छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आप उसे पूरा करने वाले प्रभु हैं। आप कोई भी छोटी भेंट को प्रभु जी अस्वीकार नहीं करते हैं राजा। आप उसे बहुगुणित कर कर परमेश्वर पिता उन्हें आशीष स्वरूप फिर से लौटाते हैं प्रभु। आप किसी के कर्जदार नहीं है खुदावंद, आप सबको उदारता से देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं आपके लोगों को जो आज अपनी प्रतीक्षा के समय में हैं, जो आज आपकी बाट जो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं खुदावंद, उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप उन हर एक व्यक्तियों से बात करिए। आपकी आशीषें, नेमतें, बरकतें उनके ऊपर प्रभु जी वर्षा के रूप में होने पाए, कोई भी कमी घटी उनके जीवन में ना होने पाए प्रभु। आप सेंत मेंत देने वाले परमेश्वर हैं, आपने पूरा कर दिया है उसके लिए धन्यवाद। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक पाप, श्राप, मृत्यु का डंक प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से दूर हो जाए। जो पिता विश्वास से आपकी ओर देखता है प्रभु जी, उनका मुंह कभी काला ना होने पाए, वे कभी लज्जित ना होने पाए प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें दीजिएगा राजा। हम विश्वास से हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस प्रार्थना को ग्रहण करता है प्रभु। उन्हें दीजिए आज उसके जीवन में उद्धार उत्पन्न हो जाए, उनके जीवन में आशीषों की वर्षा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, शैतान को कुचलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसमें ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को जय मसीह।